Hello and welcome to Win Science. अब बज रहे हैं रात के 10:30 और मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा खासा वीडियो बना दिया जाए और ये चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश किया जाए। तो आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं। मैं ये माइक ऐसे ले लेता हूँ, ओके, ताकि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर यहाँ पे रख देते हैं हम इसे, ओके। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब देखो, हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने न्यूरल सिस्टम के बारे में, हमने नर्वस सिस्टम के बारे में कई सारी चीज़ें जानी। अब टाइम है कि हम प्लांट्स को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस एंड वी आर स्टडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th CBSE का। और उसमें एक नया सब टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर, जिनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होती, प्लांट्स के अंदर तो हार्ट भी नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेसिक सी सिस्टम होती है जिनमें बेसिकली पाइप्स आती है। तो इतने से में भी प्लांट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, प्लांट के सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। एज यू सी, एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाली सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, और कई कई प्रोसेसेस के लिए अलग अलग सिस्टम्स होती है। बट प्लांट्स हैव नीदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। प्लांट्स के अंदर तो मसल्स भी नहीं होती, तो फिर प्लांट्स के अंदर चीज़ें कैसे काम करती है, ये हमें हमेशा सवाल आता होगा, बिकॉज एनिमल्स का अभी अभी हमने फिनिश किया है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युलाई। तो बाहर के आने वाले स्टिम्युलाई को प्लांट लोग कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर कैसे इंटरप्रेट करके उसके ऊपर कैसे अपनी रिएक्शन देते हैं। वी हैव व्हेन वी टच लीव्स ऑफ अ चुई मुई द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट। अब ये देखो, एक मिमोसा नाम का प्लांट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है और इस पर छोटी 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 लीव्स होती है, और जैसे ही आप उसे टच करोगे ना तो वो ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो ऐसा होता है एक मिमोसा प्लांट। तो इन्होंने क्या कहा है कि वो जो टच मी नॉट प्लांट होता है ना, तो वो कैसे काम करता है। फर्स्टली, लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली टू रिस्पॉन्स टू द टच। जैसे आप टच करोगे तो वो ऐसे क्लोज हो जाते हैं लीव्स। तो अब सवाल आता है, व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, रूट गोज डाउन एंड स्टेम कम्स अप टू द एयर, व्हाट हैपन्स। वहाँ पे क्या होता है। अब देखो, आप लोग ऐसा कहोगे, एक मेजर रिस्पॉन्स ये होगा कि टच मी नॉट जो प्लांट है, तो इसमें सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, सेल्स का क्वांटिटी उतना ही है, सेल्स रिप्रोड्यूस करके बड़े नहीं हो रहे। लेकिन जब आप देखोगे जर्मिनेशन हो रहा है, उसके बाद तो सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये एक चेंज आ जाता है। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। तो ये एक समझो, ये सीड है, तो ऊपर एक साइड जाएगा, एक नीचे जाएगा, तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ। इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, ये भी है। लेकिन अगर आप टच मी नॉट को कह दो कि अब ग्रोइंग बंद कर, तो फिर भी वो मूव तो कर पाएगा, मूव करने में कोई उसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट्स आखिरकार दो टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और एक जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है, मतलब ग्रोथ ही मूवमेंट है। तो कुछ इस तरीके से दो आप लोगों को दिख जाएंगे। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, ये क्या सर। देखो, एक होता है कि जल्दी से रिएक्ट कर दे, दूसरा होता है थोड़ा सा टाइम लेकर रिएक्ट कर दे। सेंसिटिव प्लांट्स, सिंस नो ग्रोथ इन द सेंसिटिव प्लांट, सिंस द ग्रोथ इज नॉट इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। तो देखो, जहाँ पर मतलब जिस प्लांट में आप लोगों को ग्रोथ ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या दिख जाएगा कि टच के रिस्पॉन्स पे
लीव्स ऐसे क्लोज हो जाते हैं, बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू, नो मसल, देन हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टच एंड हाउ डू लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स। तो देखो इन्होंने लाइन तो बड़ी सही कही है। अब देखो आप लोगों को तो उस पेड़ पे कहीं पे नर्वस सिस्टम भी नहीं दिखती, तो फिर यहाँ पे क्लोज कैसे होते हैं लीव्स? ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला सवाल है कि कैसे आखिरकार लीव्स कर लेते हैं फोल्ड खुद को, अगर वहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई सेंसर नहीं फिट किया हुआ। इफ़ वी थिंक अबाउट इट एग्जैक्टली, the plant is touched and which part of plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। अब चलो एक लीव बना के आप लोगों को ये एक्सप्लेन हो सकता है। तो देखो तो देखो बच्चों, ऐसे होता है इस टच मी नॉट का लीव। तो आप लोग टच करते हो यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट होता है यहाँ पर। लीव्स ऐसे बेस से फोल्ड होते हैं, तो हमें सो इंफॉर्मेशन दैट हैज़ अ टच हैज़ ऑकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन तो जा रही है ना। हाँ, द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्लांट्स कुछ अपने तरह का केमिकल और इलेक्ट्रिकल ऐसे दोनों का मिलाकर एक सिस्टम बना लेते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में ऐसे इन्फॉर्मेशन कैरी कर लेती है और फिर उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मे चेंज शेप एंड इन ऑर्डर टू मूवमेंट टू हैपन। तो जिस तरीके से जिस तरीके से हमारे एनिमल्स पे देखो मैं ये कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर के मसल्स अपना शेप चेंज कर रहे हैं, वैसे ही प्लांट्स में कुछ मसल्स होते हैं जो अपना शेप थोड़े देर के लिए चेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मूवमेंट टू हैपन। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल सेल, प्लांट्स चेंज शेप बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अब देखो एक ऐसा प्लांट का एक स्टेम देख लेते हैं जिसमें यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। अब समझ लो इस साइड वाले पानी का साइज़ बड़ा हो गया ऐसे, तो ये जो वाइट कलर का है तो वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पानी सेल के अंदर पानी का अमाउंट चेंज करके प्लांट्स अपना शेप चेंज करने में मदद करते हैं, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग एंड देयरफॉर चेंजिंग द शेप। तो देखो मिमोसा ओपन, मिमोसा जब क्लोज हो जाता है, जब आप उसे हाथ लगाते हो तो अब हम जानेंगे कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब ग्रोथ से कैसे मूवमेंट होती है। सम प्लांट्स like pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils. These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow rapidly as the part of tendril away from the object. This causes the tendril to अब मैं ये टेंड्रिल क्या है बता देता हूँ। अगर आपने कभी रुक जाओ, हाँ, अगर आपने कभी पी का प्लांट देखा ना, तो पी का जो प्लांट है, तो देखो अगर ये ऐसा प्लांट है ना, तो उसके ब्रांचेस पे ना ऐसे टेंड्रिल आ जाते हैं। टेंड्रिल्स मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स। अब इनको जब आप जूम करके देखोगे ना, तो आप लोगों को कुछ ऐसा एंड में दिख जाएगा। तो अब ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब टच सेंसिटिव होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इस साइड वाली ग्रोथ को रोक देंगे, इस साइड वाली ग्रोथ हो जाएगी, और इसके वजह से क्या होगा, ये टेंड्रिल जो है वो धीरे धीरे अब जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, अब देखो यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी तो ये ऐसे टर्न होगा। तो कुछ इस तरीके से समय के साथ साथ ये ऐसे टर्न हो जाता है, और ये टर्न कंप्लीट सर्कल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट यू सी एंड नाउ दिस इज़ ग्रोथ ड्यू टू। अब तो कुछ इस तरीके से ये किसी चीज़ से टंगा लेते हैं खुद से। मोर कॉमनली plants respond to stimuli slowly by growing in particular direction. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in particular direction because this growth is directional and it appears if the plant is moving. तो देखो जब आप plants commonly देखोगे ना, तो वो जो है stimulus को respond करेंगे grow करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर किसी प्लांट को इस डायरेक्शन से कोई स्टिमुलाई आ रहा है, तो प्लांट वो मूवमेंट शो करेगा ग्रो करके उसकी तरफ, या फिर उससे अलग डायरेक्शन में ग्रो करके ही मूवमेंट शो करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब इसका एक एग्जांपल देख लो। आप क्या करो, ऐसे डार्क कोने में ना एक ऐसे प्लांट रख दो। अब मुझे यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन नेचुरली सन की लाइट यहाँ से है, तो
प्लांट नेचुरल सन की लाइट की तरफ धीरे धीरे ऐसे मूव करने लगेगा। आप लोगों को ये बहुत कॉमनली कहाँ पे दिखेगा, हाईवेज पे दिखेगा, या फिर आपके आसपास कहीं पर अगर बबूल का पेड़ है तो वहाँ पे दिखेगा, या फिर नारियल के पेड़ के वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिख जाएंगी। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब ये मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ क्या है तो वो भी मैं बता दूँ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ मतलब मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ग्रोथ हो रही है। Environmental triggers such as light and gravity will change the direction of plant's growth. In these directional trophic movements can be either towards stimuli or away from stimuli. अब देखो बाहर के ट्रिगर्स मतलब जो चीज़ें प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है या फिर प्लांट के ग्रोथ को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो चीज़ें एक तो प्लांट को इस तरह मतलब अवे या फिर टूवर्ड्स मूव कराएगी। तो ये कौन कौन से ट्रिगर्स है, तो पहला ट्रिगर है लाइट, दूसरा ट्रिगर है ग्रेविटी। तो ये प्लांट की डायरेक्शन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स। अब ये फोटोट्रॉफिक मतलब क्या, फोटो मतलब लाइट, लाइट के तरफ, तो ये लाइट के तरफ वाले मूवमेंट्स जो होते हैं ना, तो शूट रिस्पॉन्ड्स बाय बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट वाइल द रूट रिस्पॉन्ड्स बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। तो देखो प्लांट का शूट अगर लाइट यहाँ पे है ना, तो लाइट की तरफ प्लांट का शूट जाएगा और रूट अलग तरफ जाके रिस्पॉन्ड करेगा अपने अपने वे में। तो आप लोगों को प्लांट्स कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हुए दिख जाएंगे। फोटोट्रॉफिज्म मतलब प्लांट का लाइट की तरफ बेंड होना, और इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है। अब आप कहोगे सर ऑटोट्रॉफिक, वो भी वैसा नहीं। देखो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी लगा था कि शायद ये ऐसा कुछ होगा। अब ये ट्रॉफिज्म क्या होता है, इसलिए मैंने एक सेपरेट छोटा सा सब टॉपिक बनाया है। दिस इज़ स्पेशली फॉर विन साइंस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये ट्रॉफिज्म मतलब क्या, मूवमेंट। ट्रॉफिज्म मतलब मूवमेंट। सो आई होप नाउ इट इज़ बेटर, और फ़ोन चार्ज भी हो रहा है। तो ट्रॉफिज्म मतलब क्या, मूवमेंट। ये ओनली एंड ओनली आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएगा विन साइंस पे देखने को, और किसी चैनल पे ये ऐसे पढ़ाया नहीं जाता। मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये आप लोगों को 11th में भी शायद कुछ ना कुछ जगह पे काम आ जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट शो ट्रॉफिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। द रूट्स of the plant always grow downwards while the shoot always grows upwards away from the earth. This upward and downward shoot and root respectively is response to the pull of the earth's gravity. So this is called as geotrophism. अब ये geotrophism क्या है ठीक से समझा दूंगा। तो देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, तो उनका रूट जो होता है, रूट, तो रूट जो है वो डाउनवर्ड्स जाता है, जो शूट होता है तो वो अपवर्ड्स जाता है, तो शूट अपवर्ड्स जाता है। एंड दिस इज़ ऑल रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ये चीज़ें होती है, इसलिए इनको कहा जाता है जियोट्रॉफिज्म। मतलब जियो मतलब अर्थ के रिस्पेक्टिव में ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रोथ दिखा देते हैं। इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड केमो रेफर्स टू केमिकल्स, व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉफिज्म एंड केमोट्रॉफिज्म मीन। अब देखो हाइड्रोट्रॉफिज्म मतलब जिस तरफ पानी है उस तरफ रूट्स चली जाएंगी, एंड जो केमोट्रॉफिज्म है इट मीन्स दैट जहाँ पे केमिकल्स है वहाँ पे रूट्स चली जाएंगी। अब मैं थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा सकता हूँ। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ एंड मूवमेंट। देखो हम हर जगह पे मिल जाएंगी। अब ये केमोट्रॉफिज्म कहाँ पे होता है स्पेशली बता दूँ मैं आप लोगों को। अगर आपके लाइक इमेजिन करो ये आपका खेत है, ये आपके नेबर का खेत है ऐसे, तो अगर आपका नेबर कुछ ज़्यादा अच्छे पोटेशियम मैग्नीशियम डाल रहा है ना, तो सारे के सारे आपके रूट्स उसकी तरफ हो जाएंगे। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ केमोट्रॉफिज्म। वन एग्जांपल ऑफ केमोट्रॉफिज्म इज़ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सर ये पोलन ट्यूब वो सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, मैं बता देता हूँ बच्चों आप लोगों के भविष्य के लिए। तो देखो ये हो गई इसका स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ओके। तो जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे से बैठ जाएगा, तो वो नीचे वाली स्किन से मतलब प्लांट के नीचे वाली यहाँ पे जो लेयर होगी उसके साथ बातचीत करेगा, और दिस इज़ केमोट्रॉफिज्म। और फिर ये तो ये केमिकल्स के रिस्पॉन्स में ये मूव हो जाएगा नीचे की तरफ, अबाउट विच विल लर्न इन मोर। तो अब जब आप रिप्रोडक्टिव चैप्टर नेक्स्ट पढ़ने वाले हो तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ साफ साफ दिखने वाली है। This is all it is about trophism. Now let us once again think about how information is communicated in bodies of multicellular organisms.
The movement of sensitive plants response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day to day other kind of quite slow. तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स इन प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर. तो देखो प्लांट में आप अगर देखोगे ना, तो वो जो चुई मुई का प्लांट होता है, या फिर जिसको आप लोग कह देते हो क्या, टच मी नॉट, तो उसमें काफ़ी क्विक होता है रिस्पॉन्स. लेकिन उसी जगह पे अगर आपने देख लिए सनफ्लावर्स, तो सनफ्लावर्स में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है कंपेयर टू चुई मुई. लेकिन अगर आप लोग ग्रोथ देखोगे किसी प्लांट की, तो वो 3-4 महीने लेता है. शुगर केन तो 3-4 महीने लेता है ग्रो होने के लिए. तो दिस इज़ हाउ ग्रोथ पीरियड मैटर्स एंड चेंजेस. इवन इन इवन इन एनिमल बॉडीज देयर इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ. तो प्लांट्स में भी बहुत केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ होता है. यहाँ पे नाक नहीं आ जाती, या फिर यहाँ पर से ऐसे और एक कान नहीं आ जाता. आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टन डायरेक्शंस, नॉट हैफहैज़ार्डली मतलब वियर्डली, कि यहाँ पे और एक थंब आ गया, तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती. तो सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी क्वाइट स्लो और फास्ट. तो ये मूवमेंट्स दोनों हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है. इफ़ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली. तो देखो, इफ़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज टू बी मेड मतलब अगर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्विक होनी चाहिए. जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में जो है, हर स्टिमुलस को बहुत क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, एंड दिस इज़ what happens very quickly. Electrical impulses are an excellent means to it, but there are limitations to the use of electrical impulse. तो देखो, अगर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसा क्विक कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितना क्विक. लेकिन इसके लिमिटेशंस भी है. देखो, हर सेल तक चीज़ इंफॉर्मेशन जा नहीं सकती. तो देखो, नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल ऑफ एनिमल, तो इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, बस वो ऊपर मसल्स के ऊपर से कनेक्टेड होता है. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ आवर मसल सेल. ये हर चीज़ों से कनेक्टेड नहीं होता. सेकेंडली, once an electrical impulse is generated in the cell and transmitted, the cell will take some time to rest mechanism before it generates and transmits new impulse. तो देखो, एक इम्पल्स जाने के बाद सेल चिल करेगा. अपन चिल करेंगे, हाँ, तो वो सेल चिल करेगा. इन अदर वर्ड्स, सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिंपल्स. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, ये ब्रेक्स के बाद ब्रेक्स ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है. इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स use another means of communication between cells and namely chemical communication. तो देखो, अब हमें तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल तो होने वाला है नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल से कुछ काम चलने वाला है नहीं. तो प्लांट्स नेक्स्ट कौन सा आइडिया लगाते हैं? तो प्लांट्स लगाते हैं कौन सा आइडिया, आप बताओ? केमिकल आइडिया. मतलब प्लांट्स केमिकल कम्युनिकेशन करने लगते हैं एक दूसरे से. अब ये केमिकल कम्युनिकेशंस क्यों? तो केमिकल कम्युनिकेशंस क्यों, तो वो एक डिफरेंट मैसेजिंग सर्विस की तरह काम करता है. तो ये क्यों? इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टिमुलेटेड बाय सेल्स रिलीज केमिकल कंपाउंड्स, these compounds will diffuse all around the original cell. If other cell would have means to detect the compound using special molecules on their surface, they would be able to recognize information and even transmit it. सर ये क्या बता दिया? सर अब तक तो सब कुछ समझ में आ रहा था, ये क्या बता दिया? देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की जगह केमिकल कम्युनिकेशन पे बेस्ड रहेंगे ना, तो एक सेल, अगर चलो ये पूरा का पूरा टिश्यू मान लेते हैं, तो उसमें से अगर एक सेल कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट करता है ना, तो वो सारे के सारे सेल्स की तरफ इन्फॉर्मेशन चली जा सकती है. और इस सारी की सारी जगह पे इन्फॉर्मेशन का चला जाना मतलब क्या, कि हर एक सेल कंट्रीब्यूट कर पाएगा, हर एक सेल ट्रांसमिट भी कर पाएगा. और अगर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ग्रोथ में हेल्प भी कर पाएगा. तो दिस इज़ वाई केमिकल इज़ मोर सफिशिएंट, वो हर जगह पे स्प्रेड कर लेता है. तो दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बिकॉज केमिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, बट it can potentially reach all cells of body regardless of nervous connection, and it can be done steadily, persistently. These compounds और हॉर्मोन्स, अब ये हॉर्मोन सबसे पहले यूज़ हुआ है वर्ड, इसलिए हम सबसे इससे पहले देखेंगे. तो देखो, ये बहुत स्लो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होगा. हम बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ठीक से चीज़ें पहुंचा सकते हैं, हर एक ऑर्गन तक एक इनफ या फिर सफिशिएंट मैनर में चीज़ें आराम से जा सकती है. और इन चीज़ों का आराम से जाना क्या संबोधित करता है? तो इट मीन्स
कि चीज़ें बहुत स्टेडीली काम करेंगी, लेकिन इफ़ेक्टिवली काम करेगी ज़रूर। अब इन स्पेशल केमिकल्स को हमने कहा है हॉर्मोन्स। तो इनका यूज बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एज वी वुड एक्सपेक्ट। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे भी बॉडी में होते हैं। मुझे दाढ़ी मूंछ है, आप लोगों को नहीं है, बिकॉज मेरे वो हार्मोन्स सिक्रीट हुए हैं जिनकी मदद से मुझे दाढ़ी मूंछ आ गई है समय पे। आप शायद 10th में होंगे, 10th वाले देख रहे हैं तो 10th में होंगे, तो अभी तक आप लोगों के नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चीज़ें नहीं आ जाती। देखो, अब मैं मूव कर रहा हूँ, ये तो सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ, मेरे शोल्डर्स बड़े हुए हैं, तो दीज आर थिंग्स दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स स्लो होते हैं, स्टेडी होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं किसी के बॉडी के ग्रोथ में। अब इफ़ यू कंपेयर मी टू व्हेन आई वाज 14-13 टू व्हाट आई एम नाउ, बहुत ज़्यादा चेंज है। मेरे शोल्डर्स बड़े हो गए, मुझे मूंछ आ गई, मेरी आवाज़ डीप हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा डीप हो गई। वेलकम टू वी विन साइंस ASMR। तो कुछ ऐसे डीप हो गई आवाज़, मेरे से भी कई लोगों की डीप हो गई आवाज़। तो दिस इज़ ऑल हार्मोन बेस्ड, और ये बहुत स्लो चेंजेस है, समय के साथ आ जाते हैं, समय के साथ चले भी जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ हार्मोन्स वर्क। लाइक मेरी हाइट एक दिन में नहीं बढ़ी, ऐसे ऐसे अचानक से केमिकली नहीं बढ़ी, सॉरी इलेक्ट्रिकली नहीं बढ़ी हाइट मेरी हाइट स्लोली बढ़ी है। मतलब इसके पीछे क्या होंगे? यस, इसके पीछे हार्मोन्स होते हैं। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। तो प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स कई सारे टाइप्स के होते हैं, और वो कई सारे अलग अलग फंक्शंस में काम आते हैं। अभी ये कौन कौन से फंक्शंस हैं हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, ग्रोथ में अलग हार्मोन, जर्मिनेशन में अलग हार्मोन, हर चीज़ के लिए अलग अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। अब देखो, अब ह्यूमंस में जो है हार्मोन कहीं और बन रहा होगा, काम कहीं और कर रहा होगा। तो उसी तरीके से किडनी के ऊपर वाला हार्मोन है, लेकिन वो काम कर रहा है बॉडी के फाइट और फ्लाइट में। फिर ब्रेन में हार्मोन है, लेकिन वो काम कर रहा है मुझे दाढ़ी दिलाने में। वैसे ही प्लांट के हार्मोन्स कहीं और बन रहे होंगे, लेकिन काम कहीं और कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। अभी 12 बज गए, एक्चुअली मैंने आप लोगों को 10 ऐसे कह दिया था, लेकिन लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी हैव वर्क विद अर्लियर। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने पहले क्या जाना है। एक प्लांट का हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीन। अब ये ऑक्सीन क्या काम करता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी हैव वर्कड इन अर्लियर। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, a hormone called as auxin is synthesized at shoot tips, helps the cell to grow longer। अब देखो, ये चलो एक मान लेते हैं प्लांट का ऊपर वाला एक छोटा सा है, तो जब ये कुछ सनलाइट सेंस कर लेगा ना, तो ये क्या करेगा, सेल को बड़ा बनाने में एक नया हार्मोन रिलीज करेगा। और ये हार्मोन क्या करेगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सेल की ग्रोथ बढ़ा देगा। तो ये पहले अगर इतना था तो ये शायद इतना लंबा हो जाए। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब एक साइड पे लाइट आ रही है, ये चलो ये मान लेते हैं प्लांट, तो यहाँ पे लाइट आ रही है ना, तो यहाँ की ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरे साइड पे ऑक्सीजन सीक्रेट होगा जो प्लांट को ऐसे कर्व शेप देगा लाइट की तरफ। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ शूट। अब देखो, हम एक येलो कलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं चलो, ताकि आप लोगों को सनलाइट दिखा सकूँ मैं। तो देखो, अगर यहाँ पे सनलाइट आ रही है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सिक्रेट होगा, और फिर ये कुछ इस तरीके से बेंड कराएगा, और ये ऐसे बेंड होगा शूट। दिस इज हाउ इट इज। This concentration of oxygen stimulates cells to grow longer on the other side of shoot, which is away from the light। तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, एंड प्लांट अपेयर्स टू बी बेंट। अब जिबरलिंस के बारे में जानेंगे। सर ये नाम ऐसे कैसे है? देखो, प्लांट्स के हार्मोन के नाम अपने साइंटिस्ट के ऊपर रखे जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने कैसे
क्या ढूंढ निकाला, इसका नाम जिबरलिन्स है, बिकॉज ये एक जिबरलिना नाम के फंगस से निकल के आता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन इज जिबरलिन्स विच इज लाइक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जैसा है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। अब ये स्टेम को बड़ा बनाता है, बड़े से प्लांट का जो स्टेम होगा तो वो बड़ा होगा इसकी मदद से। साइटोकाइनिन्स एक हार्मोन, अब देखो यहाँ पे 2-3 हार्मोन्स के नाम है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट्स सेल डिवीजन प्रमोट कर देता है। मतलब क्या, मतलब किसी एरिया पे अगर आप साइटोकाइनिन डाल दो तो वहाँ पे सेल ग्रोथ चालू हो जाएगा। एंड इट इज़ नेचुरल, तो और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सी बात है कि जहाँ पे सेल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आप लोगों को साइटोकाइनिन दिख जाएगा। तो ये साइटोकाइनिन कहाँ कहाँ पे दिख जाएगा, देखो शूट्स पे या फिर रूट्स पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वहाँ पे आप लोगों को साइटोकाइनिन दिख जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब ये फ्रूट्स में भी आप लोगों को साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है। सीड्स में भी ये आप लोगों को दिख जाता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। अब ये स्टॉप होने के लिए भी एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम कह देते हैं एब्सिसिक एसिड। अब ये एब्सिसिक एसिड है तो ये एक हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अब ये ग्रोथ को इनहिबिट मतलब क्या, मतलब ग्रोथ होने से रोकने का काम कर लेता है, ग्रोथ होने से रोकने का काम कर लेता है। दिस इज़ व्हाट दिस हार्मोन डज। इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। अब ये विल्टिंग मतलब क्या, पीला पड़ जाना और गिर जाना। दिस इज़ व्हाट एब्सिसिक एसिड डज, विल्टिंग। ये स्लाइड डबल हो गई, पता नहीं आज इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अब हम जानेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स मतलब क्या, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो एनिमल्स में सिक्रेट होते हैं। शायद मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो चुका है, 33-34 मिनट्स का शायद होगा, 30 मिनट्स तक का हो जाएगा। सो दिस वॉज इट अबाउट इट। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिली है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आज मैं इतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूँगा बिकॉज मुझे नींद आ रही है, लेकिन अब हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स तो ख़त्म कर लिया है। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स ख़त्म करने के बाद अपनी छुट्टी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।